हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों, हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी जनरल नॉलेज के एमसीक्यू कक्षा 3 से लेके 10 तक। जो क्वेश्चन बार बार सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बिहार का कोई भी एग्जाम हो कह सकते हैं, बिहार शिक्षक का एग्जाम हो, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, या आप कह सकते हैं बिहार एस्टेट का एग्जाम हो, हर जगह ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे कक्षा 6 एससीईआरटी सोशल साइंस, सोशल साइंस के वो सारे क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, और यहाँ पे रहेगा इसमें टॉपिक एससीईआरटी। इससे पहले हमने कवर किया था कक्षा 6 के एनसीईआरटी के एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे। अब इस वीडियो में रहने वाले हैं एससीईआरटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। और अध्याय में क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जैसे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर अध्याय में, किसी अध्याय में 10 क्वेश्चन है, किसी में 20, किसी में 2, किसी में 5। उसमें से जो इंपॉर्टेंट दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनते हैं वो हमने उठाए हैं, जो विविध परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कक्षा 6 एससीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू ऑफ जनरल नॉलेज। कक्षा 6 एससीईआरटी, ठीक है, एससीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान, अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है। ये टॉपिक हमने किया था, एनसीईआरटी में कवर कर लिया था। अभी कक्षा 6 के लिए हम कवर करेंगे एससीईआरटी। यही अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है। क्वेश्चन नंबर 1, हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखो, पौधों से, जीव जंतुओं से, दोनों के दो आएंगे। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में पौधे और जंतु ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उन्हें कहा जाता है, पौधे भी और जंतु भी दोनों, मतलब कि उन्हें बोलेंगे सर्वाहारी। ठीक है, सब कुछ खा लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अध्याय 2 भोजन में क्या क्या आता है। पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों। हमारे भोजन में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3, पीले रंग के गूदेदार फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो पीले रंग के गूदेदार फल में पाया जाता है विटामिन ए भरपूर मात्रा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। देखो ध्यान रखेंगे, जैसे आम एक फल है दोस्तों, ऐसे ही जिसमें सबसे अधिक विटामिन ए होता है। आम में प्रति सर्विक 20% क्या होता है, डीवी होता है। फल या सब्जी जो नारंगी या गहरे हरे रंग के होते हैं, जिनमें कैरोटीन अधिक होता है और उनमें विटामिन ए ध्यान रखेंगे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे मन में सोच सकते हो आप, मैंगो, मैंगो में क्या होता है, विटामिन ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अध्याय 3 क्वेश्चन नंबर 1, कपास के पौधे किस मिट्टी में उगाए जाते हैं दोस्तों। कपास के पौधे किस मिट्टी में उगाए जाते हैं, मोस्ट फेमस क्वेश्चन। ठीक है, तो कपास होता है, ध्यान रखना आपको, काली मिट्टी में। काली मिट्टी को और भी बोला जाता है, रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 3, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों। इसे कहते हैं कताई। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कताई कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अध्याय 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 1, वैसे पदार्थ जिनसे जिनसे होकर वस्तुएं अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती हैं, उन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं। उन्हें बोलते हैं, ध्यान रखना आपको यहाँ पे, उन्हें बोलते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पारभासी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पारभासी। मतलब कि हिंदी में कह सकते हैं ट्रांसल्यूशन। ट्रांसल्यूशन मतलब धुंधली दिखेगी आपको, वस्तु दिखेगी लेकिन धुंधली दिखाई देती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन जल में घुलनशील गैस है दोस्तों।
जल में कौन सी गैस है जो जल में घुलनशील है, मतलब जल में घुल जाएगी। ठीक है, तो जल में घुलनशील गैस है दोस्तों, हम हमेशा रिएक्शन में केमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो ये गैस है ऑक्सीजन। राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन के मिलकर क्या बन जाता है दोस्तों? ठीक है, वाटर के साथ जब भी आप ऑक्सीजन लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमेशा वाटर रिलीज होता है। वाटर किसके साथ रिएक्शन करता है? कह सकते हैं हाइड्रोजन मिलता है ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाती है गैस? या गैस थोड़ी क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो यहाँ पे हमेशा यूज करते हैं हम ऑक्सीजन का पानी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट, ऑक्सीजन। अध्याय 5, क्वेश्चन नंबर 1। पदार्थों को अलग करने की क्रिया कहलाती है दोस्तों। पदार्थों को, मैटर्स को, या कह सकते हैं अलग करने, सब्सटेंस को अलग करने की प्रक्रिया या क्रिया, प्रोसेस क्या कहलाती है? वाष्पीकरण दोस्तों, चुनना, छानना, सारे के सारे आएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है, उनको कहते हैं, यहाँ पे राइट आंसर होगा घुलनशील पदार्थ। ठीक है, या कह सकते हैं सोल्यूबल, सोल्यूबल सब्सटेंस या मैटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 6, क्वेश्चन नंबर 1। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों? ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, पदार्थ की होती है 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और कह सकते हैं प्लाज्मा। राइट आंसर होगा ऑप्शन था प्लाज्मा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, गैसीय अवस्था ही होती है, लेकिन बताया जाता है कि सारे प्लाज्मा से ही बने होते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 4 अवस्थाएं होती है, प्लाज्मा भी इसमें इंक्लूड होगा, आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन थर्ड, 4। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है दोस्तों? तीनों अवस्था में कौन सा पाया जाता है, ये आपको बताना है। तीनों अवस्थाओं में जो पाया जाता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जल दोस्तों तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जल तीनों, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी तीनों अवस्थाओं में मिलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अध्याय 7, क्वेश्चन नंबर 1। पेड़ पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? पेड़ पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इनको बांटा गया है 3 वर्गों में। कौन कौन से? शाख, झाड़ी और वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 2। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ एवं डैश जड़। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा, जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ एवं, यहाँ आएगा ऑप्शन 4, जकड़ा जड़। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 8, क्वेश्चन नंबर 1। फूलों का नर भाग होता है दोस्तों, फूलों का नर भाग होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसे बोलते हैं पुंकेसर। ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं द्विलिंगी फूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 9, क्वेश्चन नंबर 1। शरीर का अंग जहां से जुड़ा, जहां से मुड़ता है उसे कहते हैं, शरीर का अंग दोस्तों जहां से मुड़ता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ध्यान रखना, आपको संधि भी कहते हैं, जोड़ भी कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है दोस्तों? कौन सा जीव मिट्टी खाता है? तो कैंचुआ माना जाता है, क्या खाता है? मिट्टी खाता है। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, कैंचुए दोस्तों सर्वभक्षी है, लेकिन सामान्य ये अपना जो पारंपरिक भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या है? मिट्टी। 90% ये मिट्टी खाते हैं।
और 10% कार्बनिक पदार्थ का सेवन करते हैं। अध्याय 10, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा सजीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया का एक उदाहरण है? कौन सा दोस्तों सजीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा होगा? इसे बोलेंगे जल चक्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। जल चक्र पृथ्वी और वायुमंडल के भीतर जल की निरंतर गति को दर्शाता है। और ध्यान रखेंगे, यह एक जटिल प्रणाली है जिसमें कई अलग अलग प्रक्रियाएं शामिल हैं। तरल जल वाष्प में वाष्पित हो जाता है, बादलों के रूप में संघनित हो जाता है, और वार्षिक कह सकते हैं बारिश और बर्फ के रूप में वापस पृथ्वी पर अवक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ पे ये है दोस्तों जल चक्कर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। पौधों पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। दोस्तों पौधे अपना भोजन इसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद बनाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अध्याय 11, क्वेश्चन नंबर 1। ऊंट निम्नलिखित में से किस परिवेश में पाया जाने वाला जंतु है? दोस्तों ऊंट पाया जाता है मरुस्थलीय परिवेश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3। हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है दोस्तों, ठीक है, श्वास लेने में कठिनाई, हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर अध्याय 12, क्वेश्चन नंबर 1। लंबाई का एसआई मात्रक दोस्तों, ऑप्शन 3 क्या है? आसान क्वेश्चन है, मीटर। 1 मीटर डैश सेंटीमीटर के बराबर होता है दोस्तों। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। या कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 मिलीमीटर 1 मीटर के, इसका कौन सा हिस्सा होगा? 1000वां हिस्सा होगा, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं। तो एक सारी तरह से आपको आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर। अध्याय 13, क्वेश्चन नंबर 1। किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है दोस्तों, किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या आवश्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रकाश। दर्पण में बनता है दोस्तों, दर्पण में दर्पण में बनता है। तो दर्पण में क्या बनता है दोस्तों? इमेज बनता है, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अध्याय 14, बल्ब के आविष्कार दोस्तों, आविष्कारक कौन थे, ठीक है। बल्ब बल्ब के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? तो ध्यान रखिए बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने 14 अक्टूबर 1878 में किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 थॉमस एल्वा एडिसन। क्वेश्चन नंबर 2। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है दोस्तों? बल्ब की कुंडली बनी होती है, ध्यान रखना आपको, टंगस्टन की। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। बल्ब का दोस्तों फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन क्या है? एक मिश्र धातु है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है दोस्तों कह सकते हैं अधिक होती है। इसलिए इसको आसानी से ये जलता नहीं है, पिघलता नहीं है, इस वजह से टंगस्टन का यूज किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 3। अध्याय 15, क्वेश्चन नंबर 1। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। जैसे कि एग्जांपल लोहा, निकिल, कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 2। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच दोस्तों होता है, समान ध्रुवों के बीच क्या होगा? हमेशा विकर्षण होगा, रिपल्शन होगा। और विपरीत कह सकते हैं, अपोजिट कह सकते हैं, असमान ध्रुवों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा।